श्रावण मास के साथ कांवड़ यात्रा का हुआ आगाज। हरिद्वार में आज से बढ़ेगी कांवड़ियों की भीड़। मेला क्षेत्र को कई सेक्टर्स में बांटा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में करेंगे प्रतिभाग। सीएससी दिवस 2025 कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। देहरादून में आयोजित होगा कार्यक्रम। देवभूमि धर्म की आड़ में लोगों को ठगने वाले भेषधारियों के खिलाफ चलेगा ऑपरेशन काल नेमी। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कांवड़ यात्रा में देखने को मिलेगा देशभक्ति का अद्भुत संगम। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनी कांवड़ लेकर पहुंचे भक्त। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जवानों को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां कांवड़ मेले का आज से हुआ आगाज। हरिद्वार में आज से कांवड़ियों की भीड़ बढ़ेगी। 25 अगस्त तक कांवड़ मेला चलेगा। मेला क्षेत्र को कई सेक्टर्स में बांटा गया है। तो बता दें कि इस साल 4 करोड़ से अधिक कांवड़ियों के आने की संभावना है। कांवड़ मेले में करीब 4000 पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज से कांवड़ मेले का आगाज हो गया है। हरिद्वार में आज से कांवड़ियों की भीड़ बढ़ेगी। तो 23 अगस्त तक कांवड़ मेला चलेगा। मेला क्षेत्र को कई सेक्टर से बांटा गया है। बता दें कि इस साल 4 करोड़ से अधिक कांवड़ियों के आने की संभावना है। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ गए हैं। सीधा रुक करेंगे विनय का। विनय, आज से सावन सोमवार की शुरुआत हो गई है और कांवड़ मेले का आज से आगाज हो गया। बड़ी संख्या में कांवड़िए अब हरिद्वार की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे। किस प्रकार से कांवड़ियों में उत्साह नजर आ रहा है? प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? जी उदय, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि आज से कांवड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में जो इस दौरान यहाँ पर कांवड़िए हैं वो उत्तराखंड अब पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से भी पूरी जो तैयारियां हैं वो कांवड़ को लेकर के लगातार यहाँ पर कई दिनों से चल रही थी। साथ ही साथ सरकार की अगर बात करें तो सरकार द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं कांवड़ियों के लिए वो काफी मुस्तैद जो है इस दौरान यहाँ पर की गई है। क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में जो बड़ी संख्या में जिस तरीके से यहाँ पर कांवड़ यात्री पहुंचेंगे, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर तरह से यहाँ पर पूरी जो तैयारी है वो कांवड़ मेले को लेकर के की गई है। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो यहाँ पर जो पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है, वो भी इस दौरान जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय कि जिस तरीके से अब यहाँ पर बात करें, चारधाम यात्रा भी इस दौरान उत्तराखंड में चल रही है। तो वहीं आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत जिस तरीके से हो चुकी है, तो ऐसे में जो रूट भी जो है इस दौरान यहाँ पर डाइवर्ट किए गए हैं। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए विनय, तो प्रशासन द्वारा तमाम तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही जो वहाँ कांवड़िए पहुंचेंगे उनको रहने खाने पीने को लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है? होटल संचालक जो है वहाँ पर तमाम तरह के वहाँ पर किस प्रकार की उनके द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है? इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें उदय कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से जो है यहाँ पर हर चप्पे चप्पर पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से भी इस दौरान जो है सभी पे नजरें रखी जाएंगी। इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई असुविधा जो है किसी कांवड़िए को ना हो, उसके लिए जो है पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। अधिकारियों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान दिए हुए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से समीक्षा बैठक भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर के ली थी, तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए थे अधिकारियों को कि हर तरह से जो तैयारी है वो यहाँ पर पूरी कर ली जाए। इसके अलावा यहाँ पर खाने की जो व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो खाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इस दौरान जो है यहाँ पर पहले ही दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल और ढाबे वालों को दिए थे कि सभी जो है अपना अपना यहाँ पर जिस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन है वो इस दौरान यहाँ पर लगाएं। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय कि खाने पीने से लेकर के हर तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के लिए की है, जिससे कि
उनको किसी भी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस को भी जो है इस दौरान यहाँ पर तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बल जो है वो भी इस दौरान तैनात किए गए हैं। रूट डाइवर्ट की अगर बात की जाए तो जो रूट है वो भी इस दौरान डाइवर्ट किया गया है। तो ऐसे में पूरी तैयारियों में जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड सरकार यहाँ पर जो कावड़ यात्रा है उसको लेकर के जुटी हुई थी, तो आज से जो है इसकी शुरुआत हो गई है और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी इस दौरान यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जी बिल्कुल विनय, कावड़ यात्रा के दौरान अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो तमाम कावड़िए कावड़ लेके पहुंच रहे हैं वो कई तरह के संदेश लेकर भी पहुंच रहे हैं। कुछ कावड़िए पहलगाम जो आतंकी हमला है उसको लेकर भी संदेश लेकर पहुंचे, हमले की निंदा की है और जो तमाम शहीद थे उनको श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही अगर देखें तो देशभक्ति का रंग भी देखने को मिल रहा है। कुछ हमने देखा है कि कुछ कावड़ी जो है वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संदेश के साथ भी कावड़ लेकर पहुंचे। तो कह सकते हैं कि तमाम तरह के संदेश जो है कावड़ यात्रा के दौरान देखने को मिल रहे हैं। कुछ पर्यावरण बचाने को लेकर संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ राजनीतिक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ स्वच्छता को लेकर संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तरह के संदेश भी हम देखने को मिल रहे हैं कावड़ यात्रा के दौरान। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर उदय, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से कावड़ की अगर बात करें तो कावड़ लेकर के जिस तरीके से कावड़िया इस दौरान यहाँ पर चल रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो जो व्यवस्थाएं तो दुरुस्त की ही गई हैं। साथ ही साथ एक संदेश की अगर बात की जाए तो जो संदेश है वो भी इस दौरान यहाँ पर कावड़ के माध्यम से दिया जा रहा है। जिस तरीके से पहलगाम का जो हमला है जिसका भी आपने भी जिक्र किया उसको लेकर के भी, साथ ही साथ शहीदों की अगर बात की जाए तो जो शहीद है को लेकर के भी, तमाम तरह के जो पर्यावरण की अगर बात करें तो जो पर्यावरण है पर्यावरण का भी संदेश देने के लिए एक तरह से जो कावड़ यात्रा है वो यहाँ पर इस दौरान जो है दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जब कावड़िए इस दौरान उत्तराखंड पहुंचेंगे, हरिद्वार पहुंचेंगे, तो पूरी जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो सरकार द्वारा यहाँ पर किए गए हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं कि सभी से जो है अच्छे से यहाँ पर बातचीत करें, किसी भी कावड़िए के साथ में किसी तरीके की कोई बदतमीजी ना हो और अच्छे से जो है इस दौरान यहाँ पर कावड़िए अपनी जो यात्रा है वो सफल कर सके। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय की जो प्रयास है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो यही है कि कावड़ यात्रा भी जो है इस दौरान काफी सकुशल तरीके से जो है संपन्न हो। और बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो कावड़िए हैं वो कई किलोमीटर दूर की पैदल यात्रा करते हुए नजर आते हैं। अपने क्षेत्र से निकलते हैं, हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां से गंगा जल लेते हैं और वापस पैदल यात्रा करते हुए अपने क्षेत्र तक पहुंचते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि कई किलोमीटर का लंबा सफर कावड़ी तय करते हैं। तो रास्ते में किस प्रकार से कावड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है, भोजन पानी इत्यादि की, ताकि कावड़ी जो हैं वो अपने मार्ग तक सुरक्षित तरीके से पहुंच सके, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमने एक तस्वीर वो भी देखी जब तमाम पुलिस के जवान भी जो थे वो कावड़ियों को कुछ ना कुछ फल या किसी प्रकार का अन्य पदार्थ का जो खाद्य पदार्थ है वो वितरित करते हुए नजर आ रहे थे। तो किस प्रकार की वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कावड़ी जो है अपनी यात्रा को सुगमता से पूरी कर सकें? जी बिल्कुल उदय, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से कावड़ियों की अगर बात करें, कावड़िए जिस तरीके से हरिद्वार बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और वहां से जल लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में वो जाएंगे, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि रास्ते में जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी सरकार द्वारा पूरी तरीके से की गई है। तमाम जो एनजीओज हैं वो भी इस दौरान जगह जगह जो है अपने स्टॉल लगा करके इनकी सेवा करने के लिए वहां पर तत्परता से मौजूद हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय की जिस तरीके से खाने की अगर बात करें, खाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इस दौरान जो है उनके लिए रास्ते में की गई है। साथ ही साथ पानी की व्यवस्थाएं की अगर बात करें तो जो पानी की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इस दौरान यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ फल फ्रूट वगैरह जितने भी जो भी चीजें इस दौरान यहाँ पर चाहिए होती हैं तो वो उन सभी चीजों को जो इस दौरान यहाँ पर कावड़ियों बिल्कुल विनय, कह सकते तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। कावड़ मेले भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत कावड़ियों को ना हो। धन्यवाद विनय तमाम जानकारी के लिए। तो रुक करते लिखकर और खबर देहरादून से है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन काल नियमित शुरू करने का आदेश दिया है। सीएम धामी ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर लोगों को, विशेषकर महिलाओं को ठगने का कार्य कर रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं बल्कि सामाजिक सौहार्द और सनातन परंपरा की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है।
ऐसे में किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि ऐसे कृत्य करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की। हमने ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड के अंदर चलाया है और कांवड़ यात्रा भी हमारी प्रारंभ हो रही है कल से। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुँचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे लोगों के खिलाफ उनके चिन्हीकरण का अभियान चलाया जाएगा और जो भी इसमें अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई। टिहरी में सौंग नदी में बही थार गाड़ी को पुलिस ने निकालकर वाहन स्वामी के सुपुर्द किया है। वाहन के नदी में बहने की सूचना पर मालदेवता चौकी पुलिस बल तत्काल मौके पहुंचा और जेसीबी और क्रेन की मदद से वाहन को निकाला गया। सावन मास का पवित्र महीना आज से प्रारंभ हो गया है। राजा दक्ष की नगरी कनखल स्थित दक्ष मंदिर सहित हरिद्वार के सभी शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ पूरे सावन माह अपनी ससुराल में ही विराजमान रहते हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्ष मंदिर में सावन के पहले दिन भक्तों की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त लाइन में लगकर बाबा भोले का जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार राजा दक्ष को दिए वचन को भगवान भोलेनाथ निभाते हैं। भगवान जी के दर्शन करने आज से सावन है तो भोलेनाथ जी यहाँ विराजमान है, तो सब यहाँ जल चढ़ाते हैं, तो हम यहाँ दर्शन करने आए हैं भोलेनाथ की। भाई मन सभी ये देखो, सारे भगवानों में सबसे बड़े शिव होते हैं, वो आदि ना अंत, उनका कोई वो नहीं होता, इसीलिए भोलेनाथ सबसे महत्व रखते हैं। दक्षेश्वर महादेव की मान्यता है, भगवान शिव का शस्त्रालय दक्ष नगरी है। यहाँ पर भगवान ने जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया था तो भगवान को नहीं बुलाया था, जिससे सती ने जो है क्रोध में आकर के अपने पिता से पूछने के लिए यहाँ पर आई और यहाँ पर आने के बाद में अपने पति के यहाँ पर आसन नहीं देख करके अपने पिता से पूछा कि भाई क्यों नहीं बुलाया गया। तो भगवान ने उनको अपमान करते हुए बोला कि हम तुम्हारे शब्दों के उत्तर देने के बाध्य नहीं है। तो जिससे सती क्रोध में आ गई। उसके बाद उसने बोला मेरा शरीर ये जो है पवित्र हो गया, मैं भगवान से बिना पूछे आई हूँ और पिता ने भी मेरी अवहेलना कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने अपना योग शक्ति से ही यहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। जिसके बाद भगवान को सूचना मिली तो भगवान ने अपना वहां से सिर में से एक जटा निकाली और धरती पर फेंक दी। उससे एक वीरभद्र उत्पन्न हुए। तो वीरभद्र ने जो है उठते भगवान से पूछा कि भाई प्रभु मेरा जन्म किस लिए हुआ है। तो भगवान ने बोला भाई राजा दक्ष के अपमान के कारण सती ने अपने देह त्याग कर दिया है। तो राजा जब वीरभद्र जो है वहां से भगवान से सुनते हुए सीधा यहाँ आए दक्ष नगरी में। तो यहाँ पर आकर के उन्होंने सारा तहस नहस कर दिया और राजा दक्ष की गर्दन जो है पकड़ के निकाल के उसी हवन कुंड में डाल दिया। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। उन्होंने किरसाली चौक, आईटी पार्क, ननूरखेड़ा, आमवाला, तपोवन और शांति विहार में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि प्रभावितों को त्वरित राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने नालियों की नियमित सफाई और जलभराव वाले इलाकों में बेहतर ड्रेनेज की व्यवस्था करने को कहा। सिम ने सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रिस्पांस देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से करने के निर्देश दिए। ग्राउंडिंग सेरेमनी रुद्रपुर में की जाएगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए 3.5 लाख करोड़ के एमओयू में से 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग पूरी हो चुकी है। ये कार्यक्रम उत्तराखंड के औद्योगिक विकास, रोजगार और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश भाजपा महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की माता के निधन पर श्रद्धांजलि दी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बिजनौर के गांव हरनांगला के रहने वाले हैं।
उत्तराखंड के सीएम के पहुंचने पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान है। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया के साथ ही पंचायत चुनाव के दावेदार प्रचार प्रसार में भी जुट गए हैं। वहीं नारायणबगड़ विकास खंड में कोटली जिला पंचायत सीट इस बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है। इस पूरे क्षेत्र में पतोले डूंगरी में सबसे ज्यादा ओबीसी परिवार रहते हैं और कोटली सीट ओबीसी महिला आरक्षित सीट होने के बाद शांति देवी निवासी डूंगरी, कमला देवी निवासी सीरी, साक्षी नेकी निवासी कोथरा, सुमन उनियाल निवासी डूंगरी और अमृता बुटोला निवासी सड़कोट ने जिला पंचायत सदस्य के लिए कोटली सीट से नामांकन कराया है। इन सभी दावेदारों में जहां शांति देवी जाति आरक्षण के चलते ओबीसी से हैं, तो वहीं अन्य दावेदार मायके क्षेत्र के ओबीसी क्षेत्र घोषित होने के चलते ओबीसी आरक्षित सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। डूंगरी पतोली के ओबीसी परिवारों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में दावेदारी कर रहे अन्य दावेदारों को जारी ओबीसी प्रमाण पत्रों पर आपत्ति जताते उनको ओबीसी प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की मांग की है और इस संबंध में उपजिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो क्षेत्र के आधार पर आरक्षण प्रदान हुआ है सरकार के द्वारा सन 2016 में और जो लागू हुआ 2017 में, उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि यह जो आरक्षण है वह जोशीमठ में निवासरत व्यक्तियों को ही दिया जाता है। लेकिन वहाँ की जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हमारे तहसील या ब्लॉक में हो चुकी है, वह महिलाएं भी उस आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, जबकि वह क्षेत्र से बाहर आ चुकी हैं। तो हमने इसी उपलक्ष्य में इसी संबंध में एसडीएम साहब को अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि जब वह क्षेत्र छोड़ दे रहे हैं, क्षेत्र से बाहर आ जा रहे हैं और स्थायी निवास उनका हमारी तहसील में आ जा रहा है, तो आप कैसे उनको प्रमाण पत्र निर्गत कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यहाँ पर चल रहे हैं और इसी बीच क्या है कि पेनखंडा समाज के जो महिला हैं उन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया है। ये उन्हें क्षेत्र के आधार पर ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन जो सीट अधिकृत हुआ है वो जाति के आधार पर हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति के आधार पर जब सीट अधिकृत हुई है तो क्षेत्र के आधार पर वो ओबीसी का आरक्षण लेकर चुनावी मैदान में कूदी हैं। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि 2016 में जो ओबीसी उनके क्षेत्र के आधार पर हुआ उसके कट ऑफ निर्धारित नहीं हुई है। जो 30 साल पहले महिलाएं विवाहित हुई हैं वो भी इसका लाभ ले रही हैं, जिससे क्या है कि ओबीसी समाज के आरक्षण का हनन हो रहा है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने 14 से 23 जुलाई तक सभी शैक्षिक संस्थानों की छुट्टी के आदेश दिए। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि हरिद्वार में श्रावण कावड़ मेला 2025 की वजह से स्कूलों की छुट्टियों के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि आगामी 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इस दौरान सड़कों पर ट्रैफिक जाम के साथ ही कांवड़ियों की भीड़ रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 14 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षण कार्य संपादित किया जाएगा। आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। रिव्यू हुआ था, उसको हम लोगों ने देखा है कि कितनी छुट्टी की गई थी। इसमें सभी लोगों से हमने बातचीत भी करी और फिर ये निकल के आया कि काफी बच्चों को परेशानी होती थी। बसों इसका रूट भी डाइवर्ट हो जाता था क्योंकि कांवड़ यात्रा की वजह से रूट डाइवर्ट रहता था। तो हमने 14 तारीख से लेके 23 तारीख तक समस्त शिक्षण संस्थाओं की छुट्टी कर दी है और इसमें जो स्कूल से उनको डायरेक्शन दिया कि ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, वो अपना ऑनलाइन क्लासेस उसको रन कर सकते हैं। पालन नहीं करेगा तो फिर उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस लाइन रोशनाबाद के सभागार में आयोजित सुरक्षा ब्रीफिंग में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तराखंड भी मुरुगेश्वर ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सुरक्षा बलों के धैर्य, अनुशासन और सेवा भावना की असली परीक्षा है। बैठक में पुलिस, पैरामिलिट्री, होमगार्ड, पीआरडी और आपदा प्रबंधन इकाइयों के साथ ट्रैफिक प्लान, रूट डाइवर्जन, ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी की रणनीति पर चर्चा हुई।
हर संवेदनशील स्तर पर विशेष बल तैनात किए जाएंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कावड़ यात्रा को संवेदनशील घोषित किया है। इस बार एटीएस की टीमें भी तैनात रहेगी। आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप और टीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी एजेंसियां पूर्ण समन्वय के साथ काम करेंगी। पुलिस व्यवस्था पूर्ण रूप से तैयार है कावड़ मेला को संपन्न कराने में। हमारी मुख्यतः हमने इनको यही बताया, हमारे पुलिस फोर्स को, ये अलर्ट रहें, जहाँ पे भी कुछ भी घटना हो तो तुरंत पुलिस वहाँ पहुँचे और उसको निवारण करें। हमारे कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारे पूरा ड्यूटी सहयोग करेंगे। और हमारी लोकल हमारी दुकानदार है, जनता से भी अपील है कि हमारी ये मेला संपन्न करने में सहयोग करें, क्योंकि कावड़ों बहुत श्रद्धा से आते हैं, बहुत दूर दूर से और जल लेके जाते हैं कावड़ जल का, गंगा जल का। उनका पवित्रता बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। कावड़ की हमारी पूरी तैयारी हो गई है और पूरी समुचित सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट था उस फोर्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। जितने अधिकारी कर्मचारी उनकी जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं उनको उनकी ड्यूटियाँ बता दी गई हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक प्लान है, जो हमने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो बनाया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी जो कार्रवाई करनी है, जो एसओपीज हैं, उसको हमने फोर्स को ब्रीफ कर दिया गया है। हरिद्वार में जो बाहर से जो ट्रैफिक आता है उसको हम डाइवर्ट करते हैं, तो 18 तारीख के बाद में कंप्लीट डाइवर्जन रहेगा। जो जहाँ जहाँ से ड्यूटियाँ डाइवर्ट होंगी वहाँ पे जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसको कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हम जैसा पिछले कावड़ में जितना हमने सफल आयोजन किया था, इस बार भी हम उसका सफल आयोजन करेंगे। हम पिछले 1-1.5 महीने से लगे हुए थे, उसमें आज फाइनली जो पुलिस ब्रीफिंग भी की गई है और पुलिस ब्रीफिंग में उच्च अधिकारी आए थे पुलिस हेडक्वार्टर से, एडीजी साहब आए थे और साथ ही आईजी गढ़वाल साहब, सभी के द्वारा और जिलाधिकारी के स्तर से जो तैनात सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं उन सबकी आज ब्रीफिंग की गई है, जिसमें कि आने वाले टाइम में क्या क्या ड्यूटीज़ दी गई हैं उसको बताया गया है, किन चीज़ों को लेकर उनको सतर्क रहना है और क्या करना है क्या नहीं करना है, कावड़ यात्रियों के साथ कैसे उनको आगे मैनेज करना है यात्रा को, इस बारे में डिटेल में डायरेक्शन। जनपद उधम सिंह नगर में एक बार फिर मौत ने अपना तांडव मचा है। काशीपुर के सूर्य रोशनी लिमिटेड फैक्ट्री में हाइड्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट में और किसी को हिलाकर रख दिया। सुबह 11:30 बजे हुए इस भीषण धमाके ने फैक्ट्री परिसर को थरा दिया और कई परिवारों की सांसें रोक दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री की दीवार कांप उठी और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हादसे के तुरंत बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारी को चीखें, घबराहट और बदहवासी ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। फैक्ट्री के अंदर करीब 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे, जिसमें से 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक अन्य कर्मचारी की हालत इतनी नाजुक है कि डॉक्टरों का कहना है कि अगर हालत नहीं सुधरे तो उसका पैर काटना पड़ सकता है। घटना काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित सूर्य फैक्ट्री में हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।